हेलो बच्चों। तो आज हम ये चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड टॉपिक। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। दैट इज फर्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज मिक्सचर, देन अबाउट सॉल्यूशन। राइट, सॉल्यूशन में हमने ढेर सारी चीजें पढ़ी थी लाइक व्हाट इज सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, देन प्रॉपर्टीज, देन कंसंट्रेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फॉर्मूलेस प्लस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये कई बार डिफरेंस में भी पूछ लेता है। सो आई होप कि आपने अच्छे से सब कुछ रिवाइज किया होगा और बहुत अच्छे से सबके नोट्स बनाए होंगे। आज हम इसका थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि फिजिकल चेंज बेसिकली वो सारे चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जो बदल सकते हैं, ठीक है, अपने आप को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो अपने इरिवर्सिबल होते हैं, जो अपने ही रूप में वापस नहीं आ सकते, वो खत्म हो जाते हैं। राइट, सो वी आर गोइंग टू रीड दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डिफरेंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली इसका डिफरेंस पूछा जाता है, चाहे वो 2 मार्क्स में पूछे या कई बार 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। ओके, A physical change is the change of matter that occurs without changing the chemical composition of the matter. So basically फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें जो मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसे कोई नुकसान नहीं होता, वो अपनी शेप में अपने रूप में वापस आ सकता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। ऑन द अदर हैंड अ केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर। केमिकल चेंज बेसिकली वो चेंज होता है जिसमें अगर एक बार मैटर खुद को चेंज कर ले तो वापस अपने रूप में नहीं आ सकता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है खत्म हो जाती है। सो बेसिकली इट इज यूजुअली रिवर्सिबल एंड यूजुअली इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन से चेंज होते हैं? फिजिकल चेंज, एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज के ये सारे एग्जाम्पल्स, न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज अगर किसी मैटर में हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, ऊपर ऊपर से, लेकिन उसकी अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही रहती है। ओके, सो हेयर आर सम एग्जांपल्स लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस का अगर एग्जांपल लें तो आइस क्या है? वाटर ही है, ठीक है। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो आइस में भी रहेगी, वो केमिकली तो वाटर ही है, राइट। उसने बस अपना शेप चेंज कर लिया है क्योंकि वो फ्रीज हो गया है। अगर आप इसे बर्फ को पिघलाएं, ठीक है, बाहर रख दे तो ये क्या हो जाएगा? वाटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है? ये फिजिकल चेंज है। देन बॉइलिंग वाटर या ब्रेकिंग ग्लास, ये सारे फिजिकल चेंज है, ऊपर ऊपर से चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी वही रहती है, राइट। केमिकल चेंज, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, वो अपना पुराना रूप नहीं ले सकता जो भी मैटर में केमिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रस्टिंग। एक बार अगर आयरन में रस्ट लग जाए, रस्ट मतलब आपने देखा होगा कई बार लोहे में जंग लग जाती है, बेसिकली जो जंग होती है रेड रेड, ठीक है, दोबारा वो आयरन की जंग से वो प्योर आयरन नहीं बन सकता, ठीक है। देन बर्निंग वुड, अगर लकड़ी को जला दें, किसी लकड़ी को हम जला दें, क्या हम उस लकड़ी को वापस ला सकते हैं उसी शेप में? नो। सो इट इज अ केमिकल चेंज। कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक, कुकिंग तो केमिकल चेंज ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे अगर किसी को भी वेजिटेबल्स को भी अगर पकाएं, जैसे ही हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, ठीक है, मार्केट से, अगर हम उसे पकाएं तो क्या वापस हम उसे उसी शेप में ला सकते हैं जिस शेप में हम उसे लेकर आए थे? नहीं। सो दीज आर केमिकल चेंज। नेक्स्ट, द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज।
because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of substance. So basically interconversion of states, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिक्विड जो है खुद को सॉलिड में चेंज करता है बाय कन्वर्टिंग इनटू आइस, वाटर कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू आइस, ठीक है, और फिर आइस को हम वाटर वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसे ज्यादा बॉईल करके, ठीक है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है, ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ही है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड वगैरह। ये जो भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है ये बेसिकली सारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। वो रहेगा तो लिक्विड के प्रॉपर्टीज तो उन सब में रहेंगे ना, लिक्विड मैटर खुद को तीनों स्टेट में चेंज कर रहा है, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज चाहे वो किसी भी स्टेट में चेंज हो जाए उसके प्रॉपर्टीज तो वही रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम वापस वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था लिक्विफाइंग गैस वाले फर्स्ट चैप्टर में, राइट। Next, although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, but they are chemically same. Yes, जब सॉलिड खुद को लिक्विड में चेंज करता है और जब लिक्विड से हम वाटर वेपर में चेंज करते हैं दैट इज इनटू गैस, उन सब के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सबको भले ही अलग लगे, फिजिकली वो सब अलग लगे, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ वाटर, दैट इज ऑफ लिक्विड, वो सेम रहती है तीनों में, ओके। Next, both water and cooking oil are liquid, but their chemical properties are different. They differ in odor and inflammability. Oil burns in air, whereas water extinguishes fire. So basically यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली अंतर क्या बताना चाह रहा है। जैसे वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों क्या है, लिक्विड है, फिजिकली दोनों लिक्विड है, लेकिन क्या दोनों को हम एक चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। पानी को हम खाना बनाने में जरूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऑयल के जैसे नहीं, ठीक है। ऑयल एयर में खुद को जलाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑयल ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है, इट इज इन्फ्लेमेबल, लेकिन वाटर इन्फ्लेमेबल नहीं है, वाटर आग को बुझाने के लिए हेल्प होता है। दोनों ही लिक्विड है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भले ही सेम हो लेकिन क्या केमिकली सेम है? नो। सो ये बताने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, ओके। नेक्स्ट, chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. A chemical change is also called a chemical reaction. So basically केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज चाहे जो भी मैटर में हो रहा है, ऑफ कोर्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। सो बेसिकली किसी भी मैटर में अगर केमिकल चेंज हो रहा है, सो यस, अगर केमिकल चेंज परफॉर्म हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज के तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा ही। अगर वो कोई मैटर खुद को केमिकली चेंज कर रहा है तो वो नया सब्सटेंस बनता है, तो उसके प्रॉपर्टीज जो है वो उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं, और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ओके। During burning of a candle, both physical and chemical changes takes place. अब कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो रहे हैं। सो द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अब देखो जैसे इस पिक्चर में भी बताया गया है, आपको दिख रहा होगा, पहले ये कैंडल लिट की, उसके बाद ये कैंडल खुद को जब ये जलती है कैंडल तो धीरे धीरे जो वैक्स है वो पिघल के इतना छोटा बनता है, फिर धीरे धीरे वैक्स पिघल कर इतना छोटा बन जाता है, फिर ये धीरे धीरे ये मोमबत्ती खत्म हो जाती है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो ही रही है। फर्स्टली कैंडल आप देख रहे हो इतनी बड़ी से इतनी छोटी हो जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है क्योंकि हम ये जो छोटी वाली कैंडल है इसको हम वापस उसी शेप में नहीं ला सकते जिसमें ये फर्स्ट स्टेप पे है, राइट। सो द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज, ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों परफॉर्म होता है, दैट इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ओके।